नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। राहुल गांधी आज पटना में जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आ रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि राहुल गांधी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में बिहार पहुंच रहे हैं, जिसे पूरी तरह से राजनीतिक माना जा रहा है। अगर वास्तव में राहुल गांधी का यह पटना दौरा राजनीति से प्रेरित है तो यह मानकर चलिए कि अब बिहार के रास्ते देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। राहुल गांधी का यह पटना दौरा एक महीने के भीतर दूसरी बार है। पिछली बार 18 जनवरी को वो पटना आए थे और फिर 5 फरवरी को पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के इस पटना आगमन पर जदयू में खलबली है। जदयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ी है। और इतना ही नहीं, राजनीति के जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के इस बार पटना आने से आरजेडी में भी बेचैनी है। पिछली बार जब राहुल गांधी पटना आए थे, तेजस्वी यादव से मिले, लालू प्रसाद यादव से मिले, बिहार के तमाम बीपीएससी छात्रों से मिले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना स्थल पर विरोध में थे। बिहार के उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी मिले, उन तमाम लोगों से मिले जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में हो, सामाजिक समानता के क्षेत्र में हो। उन सभी लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। और जैसे राहुल गांधी बिहार छोड़कर दिल्ली पहुंचे, जदयू में टूट पड़ गई। जदयू के 3 नेता जदयू को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। भागीरथी माजिद, मनोज प्रजापति, अली अकबर अंसारी, जो कि जदयू से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं। ऐसे नेता जदयू को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसी बात से जदयू में काफी बेचैनी है कि कहीं फिर इस बार राहुल गांधी जदयू में सेंधमारी करने तो नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में अब कहना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को अभी बिहार नहीं आना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जब किसी नेता की मृत्यु हुई है तो इन हालातों में पटना आना उनका राजनीति से प्रेरित है और ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी तो गजनी है, उनको कभी कभी कुछ याद आता है और जब याद आता है तो उसके धुन में पड़ जाते हैं। यह दोनों बयान कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी के बिहार आने से, पटना आने से भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी है। अब डर सताने लगा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीजेपी के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि बीजेपी की वास्तविक लड़ाई तो सीधे तौर पर कांग्रेस से ही है, कांग्रेस की वास्तविक लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी से ही है। लेकिन हम बात करें कि जदयू में क्यों बेचैनी है, जो कि आपने देख लिया है कि राहुल गांधी के पटना से वापस होने के बाद जदयू के लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे। जदयू जिस तरह की राजनीति करती है, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लौकुश समीकरण, इन सबको एक साथ समाहित करके जदयू राजनीति करती है। और जदयू से वही लोग टूटकर कांग्रेस में शामिल हुए जो या तो मुस्लिम हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ा दलित हैं। ऐसे नेताओं को टूटकर कांग्रेस में शामिल होना यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं न कहीं जदयू का वोट बैंक अब खिसक रहा है। राजद में बेचैनी है कि राजद भी कुछ इसी तरह के समीकरण पर काम करता है। एमओआई समीकरण, दलित ओबीसी समीकरण। अब अगर एम समीकरण जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वह आरजेडी और जदयू को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने लगे तो वह दिन दूर नहीं कि दलित भी कांग्रेस के साथ चला जाए। आप 80 के दशक के राजनीति को याद करें, मतलब लालू यादव के शासनकाल से पहले के राजनीति को आप समझें, जाने सुने और पहचाने तो आपको स्पष्टता से मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस उस समय एक त्रिगुट में बंधा हुआ था। सवर्ण, मुस्लिम और दलित, ये कोर वोटर हुआ करते थे कांग्रेस के, और इन्हीं वोटरों के दम पर कांग्रेस बिहार में या देश में शासन करती थी। लेकिन समय बदला और राजनीति परिवर्तन होने लगा। ये जो जातीय समीकरण है यह खंड खंड बंटने लगा। एमवाई समीकरण आरजेडी के साथ चला गया, दलित समुदाय रामविलास पासवान के साथ चला गया, ओबीसी नीतीश कुमार के साथ चला गया और कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर चली गई।
लेकिन अब वह समय अगर आ जाए, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों के जंगल राज को बिहार झेला है और आज भी वह डर सताता है, नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कुशासन को हमने देखा है और यह कुशासन से, अफसरशाही से पूरा बिहार त्रस्त है। अब इन दोनों दलों को देखने के बाद कांग्रेस अगर इस बात की स्पष्टता कर दे कि जिस तरह से अभी बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चलता कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीतीश का ही चलता है। अगर ऐसे में राहुल गांधी बिहार में इस बात की स्पष्टता कर दें कि भले हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, एक सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन तेजस्वी की चलेगी नहीं, शासन कांग्रेस की नीतियों के अनुसार चलेगा, तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में परिवर्तन होगा और लोग उन पर भरोसा करेंगे। इन परिस्थितियों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इन्हीं सब राजनीतिक दृश्यों को देखते हुए राजनीति के जानकार बताते हैं कि बिहार में सभी दलों में खलबली है राहुल गांधी के पटना आने से। लगातार बिहार का दौरा करने से बिहार की राजनीति में जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ के अब राज्यों की चुनाव बीत चुकी है, अब सारा ध्यान बिहार पर है। प्रियंका गांधी भी राजनीति में सक्रिय हो गई है, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अब बिहार की राजनीति की बागडोर संभालेंगे? राजनीतिक गलियारों से यह चर्चा निकलकर खूब तेजी से आ रही है कि राहुल गांधी के पटना आने से सिर्फ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता ही उनसे नहीं मिलेंगे, बल्कि जदयू के नेता भी राहुल गांधी से मिलेंगे। जदयू के कुछ विधायक भी राहुल गांधी से संपर्क कर सकते हैं। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बिल पर नीतीश कुमार भाजपा के विरोधी हैं, चंद्रबाबू नायडू भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन सत्ता की मलाई के लिए वो सत्ता में शामिल हैं। केंद्र के मंत्रिमंडल में जदयू के लोग शामिल हैं। बिहार में जदयू भाजपा मिलकर शासन कर रही है, लेकिन वक्फ बिल पर नीतीश कुमार विरोधी हैं। तो स्पष्ट होने लगा है कि यह विरोध सिर्फ दिखाने का है। अगर वास्तव में विरोधी हैं तो फिर आप वहां सहयोग क्यों कर रहे हैं? अगर यह बात स्पष्टता से सबके जेहन में पहुंच जाए और मुस्लिम नेताओं को यह बात स्पष्ट हो जाए कि नीतीश कुमार सिर्फ भुलावा दे रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में बांधे रखने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में जहां विरोध करना है वहां नहीं कर पाते हैं, तो मुस्लिम नेता जदयू का साथ छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। और जिस दिन मुस्लिम नेता जदयू का साथ छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो आरजेडी का एमवाई समीकरण भी टूटेगा और वह भी मुस्लिम नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोजपा के दो फांक हो चुके हैं, आज भी दलित रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति पारस को ही मानता है, जो पशुपति पारस एनडीए से अलग हो चुके हैं। अटकलें यहां तक लगाई जा रही है कि राहुल गांधी के पटना आने पर हो सकता है पशुपति पारस से भी बात हो और पशुपति पारस कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरा जातीय समीकरण बदल जाएगा और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। जो पुराने कांग्रेस के वोटर थे, सवर्ण, मुस्लिम, दलित, एक होना शुरू हो सकते हैं और जब इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी तो बिहार की राजनीति से देश की राजनीति में ही परिवर्तन आएगा और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। तो ऐसा राजनीति के जानकारों का अनुमान है कि कहीं न कहीं इस बार राहुल गांधी के पटना आने पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और राजनीति का पासा पलट सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी इस बार जब फिर पटना से वापस होंगे तो जदयू में कुछ टूट होगी? क्या कुछ दलित और मुस्लिम नेता फिर कांग्रेस में शामिल होंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रितु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।